स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों गाजा का क्या होगा। जो गाजा स्ट्रिप है जहां से हमास ने बहुत सारे रॉकेट्स लॉन्च किए थे, उसका अस्तित्व क्या होने वाला है, ये अब सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, कल देर शाम को बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, उनकी तरफ से एक काफी बड़ा बयान आया। ये आप देख सकते हो, बोला जा रहा है कि इजराइल ऑर्डर्स कंप्लीट गाजा सीज, मतलब पूरी तरह से सीज कर लिया जाए गाजा को। उसका जो इलेक्ट्रिसिटी है, फूड है, वाटर है, फ्यूल है, सब कुछ कट ऑफ किया जा रहा है। और इसके साथ साथ बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा है कि हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो वो क्या है, क्या नया डेवलपमेंट हो रहा है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आज से ही हमारा 3 लाइव बैच, दैट इज प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच स्टार्ट हो रहा है। कोई भी वैलिडिटी का अगर आपको अवेल करना है तो आपको यूज करिएगा कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर या फिर कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा, और इसको इस्तेमाल करके आप कोई भी कोर्स सबसे कम दाम पर ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, आपको पता ही है कि जो इजराइल के अंदर युद्ध चल रहा है, इसमें जो नंबर्स हैं मृत्यु का, वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। देखिए, जब स्टार्टिंग में खबर आई थी पहले दिन, तो बताया जा रहा था कि 200-300 के आसपास मृत्यु हुआ है। लेकिन उस दिन भी मैंने आपको बोला था कि घायल की संख्या बहुत ज्यादा है, 1500-2000 के आसपास है। तो जाहिर सी बात है कि इतने सारे जो लोग घायल हुए हैं सभी बच नहीं पाएंगे, और उसमें से बहुत से लोगों की और आपको मृत्यु की संख्या बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। और लेटेस्ट खबर यही है कि 1300 से ज्यादा मृत्यु ऑलरेडी हो चुका है। और प्रॉब्लम क्या है ना, इजराइल के अंदर अगर आप देखोगे तो लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। यहां पर जो फैमिलीज हैं वो अपने फैमिली मेंबर्स को ढूंढने में लगे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह का अटैक गाजा की तरफ से हुआ था उसने पूरा हिला कर रख दिया है इजराइल को। और इसी की वजह से अब आप देख सकते हैं, इजराइल ने ऑलरेडी संडे को फॉर्मली वॉर डिक्लेयर कर दिया। देखिए, फॉर्मल तरीके से इजराइल ने पिछले 50 साल पहले तक ये वॉर डिक्लेयर नहीं, मतलब 50 साल पहले ये वॉर डिक्लेयर किया था, और अब जाकर वापस से ये फॉर्मल तरीके से वॉर डिक्लेयर हुआ है। मतलब ये जो युद्ध है वो लंबा चलने वाला है। और इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर कल ये आई कि इजराइल ने यहां पर टोटल सीज का ऐलान कर दिया है। बेसिकली अगर आप देखोगे, ये जो गाजा पट्टी है वहां पर बहुत ज्यादा क्राउडेड रहता है, और इसी की वजह से क्या हुआ कि यहां से बहुत सारे जो लोग हैं जो इस बॉर्डर एरियाज पर रहते हैं उनको काफी नुकसान हुआ, क्योंकि गाजा पट्टी से जो हमास के कई सारे जो लोग हैं, मिलिटेंट्स हैं, वो अंदर घुस गए इजराइल के, और वहां से बहुत सारे इजरायलीज को उठाकर वो वापस ले गए। और इसी की वजह से यहां पर एक आक्रोश आ रखा है इजरायलीज के अंदर। और ये आप देख सकते हैं कि कल जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि कंप्लीट सीज होना चाहिए गाजा के ऊपर। और यहां पर इजराइल इस अटैक को 9/11 से कंपेयर कर रहा है। मतलब जैसे अमेरिका के अंदर 9/11 हुआ था, वैसा ही यहां पर इजराइल ने कहा है कि हमारे ऊपर हो रहा है। और डिफेंस मिनिस्टर इनके जो हैं योआव, उनकी तरफ से बोला गया है कि इजराइल वुड इंपोज अ कंप्लीट सीज। मतलब इसका मतलब यह हुआ, अब देखो एक और चीज समझने की जरूरत है। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पर इजराइल सारे, चाहे फूड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस हो गया, सारी सप्लाई यहां पर रोक रहा है, तो आप में से कई लोग पूछ सकते हैं कि क्या गाजा को पहले कहां से आती थी ये सारी चीजें। देखो, ये सारी चीजें इजराइल जब अलाउ करता था तभी हो पाता था, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो ये ज्यादातर इसका एरिया इजराइल से ही घिरा हुआ है, तो कुछ भी एंटर करना और एग्जिट करना यहां से इजराइल के बिना नहीं हो सकता। तो इजराइल ने यह कहा है कि जितनी भी चीजें हैं हम उसको कट ऑफ कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि गाजा के अंदर 80% लोग एड के ऊपर डिपेंडेंट है। जो इंटरनेशनल एड वगैरह इनको मिलता है, फूड की सप्लाई मिलती है, तब जाकर वहां पर लोग सरवाइव कर पाते हैं। और अगर इजराइल ये सारी चीजें कट ऑफ कर देगा तो आप सोच के देखिए गाजा के अंदर लोगों का क्या हाल होने वाला है। मतलब कि वहां पर लोग भुखमरी से मरेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं। तो ये सारी धमकियां यहां पर इजराइल, मतलब धमकी कह लो या इजराइल की तरफ से ऑर्डर कर दिया गया है कि हम ये करने जा रहे हैं। अब इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो, इजराइल जो है वो एक मेजर ग्राउंड असॉल्ट प्रिपेयर कर रहा है। बेसिकली यहां पर इजराइल ने अपनी जो रिजर्विस्ट आर्मी है, मतलब जो आर्मी रिजर्व में रखी हुई है,
3 लाख के आसपास उनको बुला लिया है और यहां पर सभी को बोला जा रहा है कि आप जल्दी आइए। ट्रकों के माध्यम से जो टैंक्स वगैरह हैं वो गाजा की तरफ भेजे जा रहे हैं। बेसिकली इजराइल का ये वाला जो पार्ट है यहां पर सारे टैंक्स वगैरह को तैनात किया जा रहा है। तो यहां पर आगे टैंक्स क्या करेंगे? क्या वो गाजा पट्टी के अंदर एंटर करेंगे? क्या वहां पर जितने भी हमास के लोग हैं उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको खत्म किया जाएगा? ये आगे आने वाला फ्यूचर बताएगा, लेकिन ये सारी चीजें अब ऑर्डर कर दी गई हैं। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उन्होंने साफ साफ वार्निंग दे दी है गाजा के अंदर रहने वाले सिविलियंस को। मतलब गाजा स्ट्रिप के अंदर जो जो सिविलियंस रहते हैं उनको नेतन्याहू ने यह कहा है कि आप उन ठिकानों से हट जाइए जहां पर हमास का प्रेजेंस है। गाजा पट्टी में जहां जहां पर हमास के ठिकाने हैं वहां से आप दूर चले जाइए, क्योंकि हम वहां पर अटैक करेंगे, बॉम्बिंग करेंगे और अगर आप वहां पर मौजूद होगे तो आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। यह वार्निंग इजराइल की तरफ से बोला गया, उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ा रिमार्क बेसिकली कब आया मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली क्या है कि यहां पर अगर आप देखोगे साउथ साइड में इजराइल का जो सदर्न वाला पार्ट है, यहां पर जितने ऑफिशियल्स हैं उनसे यहां पर उन्होंने बातचीत की बेंजामिन नेतन्याहू से, और उस बातचीत के दौरान उन्होंने यह कहा कि हम हमास के ऊपर ऐसा अटैक करेंगे, मतलब हमास ने जो हमारे ऊपर किया है उसका हम जवाब ऐसा देंगे जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट चेंज हो जाएगा। जब मिडिल ईस्ट की बात होती है तो बेसिकली ये जो पूरा कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं ना, यहां पर सीरिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी, ये सारे आते हैं बेसिकली। तो अब देखना होगा कि जब नेतन्याहू कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट बदल जाएगा, इसका नक्शा बदल जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? क्या पैलेस्टीन का जो अस्तित्व है आज के डेट में, मतलब कि क्या गाजा स्ट्रिप खत्म हो जाएगा या फिर वेस्ट बैंक के अंदर यहां पर जो पैलेस्टीनियंस का प्रेजेंस है क्या वो रहेगा, नहीं रहेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन ये बहुत बड़ा बयान है जो आप कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं इंटरनेशनली भी इसको बहुत ध्यान से देखा जाएगा कि इजराइल आगे आने वाले 2-3 दिनों में क्या करने वाला है। आखिरकार मिडिल ईस्ट में क्या बदलाव होगा वो देखने वाली बात होगी। फिर इसके साथ साथ यहां पर एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि एक्चुअली हुआ क्या था कि जिस दिन अटैक हुआ सैटरडे को, ये आप देख सकते हो, हमास की तरफ से रॉकेट तो लॉन्च किए ही गए, लेकिन जैसे उन्होंने इजरायलीज को बंदी बनाया, इजरायली सोल्जर्स, सिविलियंस, उनको वो इजराइल से उठाकर गाजा पट्टी के अंदर ले गए। और आप देख सकते हैं इस तरह का एक वीडियो सामने आया था, एक महिला को यहां पर जीप में बैठाकर ले जाया जा रहा है। तो बेसिकली क्या है कि यहां पर अब कतर एक मीडिएटर का काम कर रहा है। खबर यह आई है रॉयटर्स की तरफ से कि कतर जो है, क्योंकि आपको पता है कतर का काफी अच्छा कांटेक्ट है हमास के साथ और गाजा पट्टी के साथ, क्योंकि इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो अल जजीरा जो मीडिया हाउस है उसका भी प्रेजेंस आपको गाजा स्ट्रिप में देखने को मिलेगा। तो बोला यही जाता है कि कतर और गाजा के अंदर रह रहे लोगों का काफी अच्छा कांटेक्ट है। तो कतर एक मीडिएशन का रोल प्ले कर रहा है कि कम से कम यहां पर जो महिलाओं को और बच्चों को उठाकर ले जाया गया है गाजा के अंदर, कम से कम उनको छोड़ दिया जाए, और उसके बदले में यहां पर क्या होगा कि जो पैलेस्टीन के प्रिजनर्स बंद हैं इजराइल में, वो इजराइल यहां पर छोड़ देगा। मतलब कि प्रिजनर्स एक्सचेंज जो होता है ना, तो एक तरफ यहां पर इजराइल के लोगों को छोड़ा जाएगा गाजा से, और दूसरी तरफ जो इजराइल है वो पैलेस्टीन के लोगों को जेल से रिहा करेगा। वैसा ये पहले भी हो चुका है। इनफैक्ट पहले एक बार ऐसा केस आया था जहां पर एक पर्सन को छुड़ाने के लिए इजराइल को 1000 पैलेस्टीनियंस को जेल से छोड़ना पड़ा था। ऐसे भी मौके सामने आए थे। और इनफैक्ट यहां पर गाजा की तरफ से, हमास की तरफ से यह भी बोला जा रहा है कि हमने जितने लोगों को अगवा किया है, अब एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, लेकिन बताया जा रहा है 130 से ज्यादा इजरायलीज को यहां पर इन्होंने बंदी बनाया हुआ है। तो इतने सारे लोग इनके पास आ गए हैं कि बहुत सारे पैलेस्टीनियंस को ये छुड़ा लेंगे इजराइल की जेलों से, वो भी देखना होगा। वैसे यहां पर हमास ने अभी के लिए रिजेक्ट कर दिया है। हमास के जो ऑफिशियल्स वगैरह हैं उन्होंने कहा है कि अभी तो वॉर जारी है और अभी हम प्रिजनर्स एक्सचेंज के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो देखने वाली बात होगी। और लास्ट में जाने से पहले एक और इंटरेस्टिंग न्यूज मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन यूनियन ने भी एक्शन लिया है हमास के ऊपर। बेसिकली क्या है कि यहां पर जो पेमेंट वगैरह पूरा होता था, जो हमास को जो जाता था या फिर गाजा स्ट्रिप में जाता था, मैंने आपको बताया ना गाजा में बहुत सारा इंटरनेशनल एड वगैरह जाता है। तो यूरोपियन यूनियन कमिश्नर जो हैं ओलिवर, उनकी तरफ से यह बयान आया है कि इमीडिएट बेसिस पर जितना भी पेमेंट है जो पैलेस्टीन में जाता है, पैलेस्टीनियंस को जाता है, उसको हम इमीडिएट बेसिस पर रोक रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का टेरर और ब्रूटैलिटी उन्होंने स्टार्ट किया है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये अभी करंट सिचुएशन है। आपका क्या सोचना है इसको लेकर? एंड लेट्स सी यहां पर इजराइल का किस तरह का एक्शन होने वाला है। 1-2 दिन में इसको बहुत ध्यान से देखिएगा,
काफी बड़े डेवलपमेंट्स हो सकते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, यहां पर आपको याद होगा 1949 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको कहा जाता है आर्मिस्टाइज एग्रीमेंट। तो इस एग्रीमेंट के अंदर कई सारे देश आते हैं, लगभग 5 देशों के बीच में होता है। आपको बताना है इनमें से वो कौन सा देश नहीं है, और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी बैच लेना चाहते हो, यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, क्योंकि ये कोड इस्तेमाल करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आज से ये जो बैच स्टार्ट हो रहे हैं उसमें आप एनरोल करा पाओगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।